गिल और ध्रुव का तूफान, चौथे दिन चैंपियन बना हिंदुस्तान। रोहित के तूफान के बाद इन दोनों ने अपने बल्ले से मचाया तहलका। न केवल रचा इतिहास बल्कि 3-1 से बनाया टीम इंडिया को चैंपियन। आखिर कैसे रांची के मैदान पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों को किया नाक रगड़ने पर मजबूर। आखिर कैसे अपने युवा टैलेंट के दम पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों का घमंड किया चकनाचूर। आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन, किसने लगाया मैच विनिंग शॉट, किस खिलाड़ी को चुना गया मैन ऑफ द मैच। दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव, यशस्वी और गिल में कौन सबसे टैलेंटेड और बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 192 रनों का लक्ष्य दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 8 ओवर में 40 रन बिना विकेट बना दिए। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे और जायसवाल 16 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 152 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर फेंकना है। चौथे दिन एंडरसन और पहला ओवर मेडन फेंक दिया। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर शोएब बशीर ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन रोहित और जायसवाल ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 45 रन बन चुका था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रोहित शर्मा तो आज मूड बनाकर आए हुए थे। एंडरसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहा था। रोहित की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल भी अपने बल्ले का मुंह खोलने शुरू कर दिए। शोएब बशीर की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जायसवाल और रोहित ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान ने गेंद टॉम हार्टली के हाथों में थमाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते गए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जे उड़ा रहे थे और 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे और यशस्वी जायसवाल ने शोएब बशीर के ओवर में जमकर कुटाई कर दी। भारतीय टीम को जीत के लिए अब केवल 114 रनों की और जरूरत थी। भारतीय खेमा भी इन दोनों की बैटिंग पर बेहद खुश नजर आ रहा था और ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 18वां ओवर फेंकना है जो रूट ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का पहला विकेट 84 रनों के स्कोर पर गिर गया। रोहित और जायसवाल के बीच लंबी पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैदान में टिके हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए शुभमन गिल आए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे और देखते देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। उनका बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जायसवाल के बाद गिल के बाद मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप की तरफ रोहित शर्मा बढ़ रहे थे। टीम इंडिया को अब केवल जीत के लिए 99 रनों की जरूरत थी, लेकिन रोहित शर्मा भी 26वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टली के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 99 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने रजत पाटीदार आए, लेकिन वह भी अगले ओवर में बिना खाता खोले शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया को तीसरा झटका लग गया। 100 रनों के स्कोर पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। टीम इंडिया एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। हर किसी की टेंशन बढ़ चुकी थी, लेकिन एक तरफ से शुभमन गिल मैदान में टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। हर किसी को इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो टीम इंडिया को जीत की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जडेजा को इंग्लैंड गेंदबाजों का सामना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और टीम के लिए 39वां ओवर फेंकना है। शोएब बशीर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया, मानो हर कोई उम्मीद छोड़ बैठा हो। टीम इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगी, लेकिन शुभमन गिल पर हर किसी को भरोसा था। वह एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए सरफराज खान आए, लेकिन यह भी बिना खाता खोले शोएब बशीर की अगली गेंद पर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज केवल 120 रनों के स्कोर पर वापस लौट गए। यह स्कोर देखकर भारतीय खेमा बिल्कुल निराश हो गया। टीम इंडिया एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर धीरे धीरे ध्रुव जुड़ेल आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और एक के बाद एक कई चौके लगाए। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया को जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार करना शुरू कर दिया और खूब चौके लगाए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। वहीं गिल का साथ दे रहे ध्रुव जुड़ेल भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। टीम इंडिया एकदम जीत के करीब आ गई और ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। विकेट कमाने का नाम नहीं ले रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहा था जिससे अब कोई और विकेट गिरे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 61 ओवर में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत 5 विकेट से दिला दी और जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज को भी अपने नाम कर 3-1 से कर लिया। जहां शुभमन गिल ने 124 गेंद पर सामना किया, 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। वहीं ध्रुव जुड़ेल ने 77 गेंद का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों की मदद से 39 रनों की पारी खेल टीम इंडिया को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा?
ध्रुव, अश्विनी या फिर कुलदीप? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हिटमैन के तूफान के आगे चौथे दिन ही चैंपियन बना हिंदुस्तान, तो अपनी शर्मनाक हार पर गुस्से से बौखला उठे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। एक बार फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और अब अपनी हार देखकर इंग्लिश कप्तान ने तो टीम इंडिया पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो कुछ कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर क्यों बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को बता दिया बेईमान? आखिर गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और कुलदीप में कौन बन सकता है इस मैन ऑफ द मैच का हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था, जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट, तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया। और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता, बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक्स ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं, लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए, उनमें से आधे से अधिक अंपायर्स कॉल में आउट हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं, अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब। हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट, तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा। और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी किसी
किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर्स कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं।